जय हिंद सभी को। आज मैं एक वैकेंसी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ जो कि निकल के आई है अपने CISF में, मतलब सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में, जिसके अंदर एक बताना स्पोर्ट्स कोटे के अंदर ये वैकेंसी रिक्रूटमेंट ऑफ मेरिटोरियस स्पोर्ट्समैन एंड वुमेन, मेन और वुमेन दोनों के लिए। तो पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल के लिए हेड कांस्टेबल डायरेक्ट उनको हेड कांस्टेबल बनाया जाएगा। इसमें सिपाही नहीं बनेंगे, सीधा डायरेक्ट वो हेड कांस्टेबल बनाई जाएंगी। इसमें डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 30 अक्टूबर से स्टार्ट होकर 28 नवंबर 2023 लास्ट है। इसकी क्लोजिंग 28 नवंबर 2023 को 2300 हावर्स तक रहेगी। उसके बाद ये साइट बंद हो जाएगी। अब इसमें अगर आपको मैं बात करूं तो इसमें मेल एंड फीमेल इंडियन सिटीजन भारतीय नागरिकों ने फाइलिंग अप टू 215 वैकेंसी है इसमें, और हेड कांस्टेबल के लिए जनरल। और इसमें अगर पे लेवल की बात करें तो इसको पे लेवल L4 में रखा गया है, मतलब 25,500 से स्टार्ट होकर 81,100 तक इसकी पेमेंट जाएगी। और आगे अगर बात करें तो इसके अंदर आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसमें फर्स्ट स्टेज में ट्रायल टेस्ट होगा, प्रोफेशन टेस्ट होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगा। सेकंड स्टेज में मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसके लिए आपको बताई दिया मैंने, इसमें नेशनल सिटीजन भारत का नागरिक होना चाहिए। और ये अब आपको बता रहा हूँ तो डिसिप्लिन वाइज डिटेल्स ऑफ वैकेंसी आ रहे हैं अंडर। इसमें जो वैकेंसी कौन कौन सी स्पोर्ट्स के कैटेगरी में, मतलब एथलेटिक्स हो गया। एथलेटिक्स के अंदर सारे इवेंट्स है। इस नोटिफिकेशन को आप पढ़ सकते हो। इसमें सारे इवेंट्स एथलेटिक्स में हो गए, मेन के लिए और वुमेन दोनों के लिए। उसके बाद आगे अगर बात करें फिर बॉक्सिंग का भी है। बॉक्सिंग के बाद बास्केटबॉल है, फुटबॉल है, जिम्नास्टिक है, हैंडबॉल है, हॉकी है, शूटिंग है, स्विमिंग है, वॉलीबॉल। फिर उसके बाद वेट लिफ्टिंग है, रेसलिंग है। फिर बात करें ताइक्वांडो है, बॉडी बिल्डिंग है। फिर अगर आप बात करें आगे चलते हैं इसके बारे में, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें जो है कास्ट सर्टिफिकेट, मतलब जाति प्रमाण पत्र वगैरह, जो भी SC ST OBC से बिलोंग करते हैं उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट का होना ज़रूरी है। एप्लीकेशन फ़ीस आपको बताऊं, इसमें 100 रुपये की एप्लीकेशन फ़ीस है। और आगे चल द प्रोविजन कैंडिडेट्स सेल बी कोड फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाई जाएंगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बता दूँ कि इसमें जो एजुकेशन 12th पास चाहिए, ठीक। एज लिमिट 18 से 23 साल का होना चाहिए। 1 अगस्त 2023 को कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर देन 2 अगस्त 2000 एंड लेटर देन 1 अगस्त 2005। अब इसमें अगर हम एज रिलैक्सेशन की बात करें तो SC को 5 साल की इसमें छूट है। अदर बैकवर्ड क्लासेस को 3 ईयर्स है। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हु हैव रेंडर एट लिस्ट 3 ईयर्स ऑफ कंटिन्यूस सर्विस अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अप टू 45 ईयर्स फॉर SC ST अपर एज लिमिट, एज अप टू 40 ईयर्स फॉर जनरल EWS OBC के लिए, इसमें जो मतलब डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है उनके लिए है। स्पोर्ट्स इवेंट हो गए, इसमें इंडिविजुअल इवेंट हो गए, टीम इवेंट हो गए। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो इसमें कौन कौन इसके लिए एलिजिबल। इंडिविजुअल इवेंट में शुड हैव रिप्रेजेंटेड द कंट्री एज ए मेंबर ऑफ सीनियर ऑब्लिक जूनियर इंटरनेशनल टूर्नामेंट। उसने देश का प्रतिनिधित्व किया मेंबर उसके इंडिविजुअल इवेंट में, सीनियर जूनियर इंटरनेशनल टूर्नामेंट में। और शुड हैव रिप्रेजेंटेड ए स्टेट और इक्विवेलेंट यूनिट इन नेशनल गेम्स, नेशनल चैम्पियनशिप इन सीनियर जूनियर लेवल। और उसके अलावा दूसरा में एनी मेडल इन ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी चैम्पियनशिप हो या गोल्ड मेडल इन नेशनल स्कूल गेम चैम्पियनशिप में हो। अगर टीम इवेंट की बात करते हैं यहाँ पे, अगर हम टीम इवेंट की बात करें तो टीम इवेंट में शुड हैव रिप्रेजेंटेड द कंट्री एज ए मेंबर ऑफ सीनियर जूनियर इंटरनेशनल टूर्नामेंट। और उसके बाद मेंबर मेडल विनिंग टीम इन ऑल इंडिया, ये टीम इवेंट आ गया। आप इसके पूरे नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हो इसमें, और इसके लिए जो एलिजिबल क्राइटेरिया है वो आप देख सकते हो, क्या क्या इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड में आपको बताना चाह रहा हूँ, इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड हाइट फॉर UR SC EWS एंड OBC कैंडिडेट्स के लिए 167 सेंटीमीटर है। चेस्ट की हम बात करें तो 80 से 86, मतलब 80 बिना फुलाए और फुलाने पे
5 सेंटीमीटर मतलब 81 to 86 है इसका। हाइट की बात करें तो हम इस FOUR SCEWS और OBC कैंडिडेट के लिए 153 सेंटीमीटर रखी गई है। तो इसमें एक सर्विसमैन के लिए भी कोटा है। इस वैकेंसी के नोटिफिकेशन को आप पढ़ सकते हो। इसमें बहुत बढ़िया वैकेंसी निकल के आएगी जो सीधा कि हेड कांस्टेबल के लिए प्रमोट किया जाएगा। तो रिक्रूटमेंट होते ही देखो मैंने आपको पूरा बता दिया, इसके बारे में पूरी जानकारी दे दी। आप इसको अच्छी तरह पढ़ सकते हो और जो इच्छुक कैंडिडेट है वो एलिजिबल कैंडिडेट है, इसका ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो। जय हिंद।